हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट एंड का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक एचपी का बैंडेड एसएमपीएस आया है बहुत दिन के बाद। देखिएगा, ये है एचपी का बैंडेड बोर्ड है जिसका प्रॉब्लम है डेड है, इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं। और इसका पिन देखिएगा, ये 6 पिन का है और ये 4 पिन का है और ये देखिए इधर 4 पिन का है। ठीक है, ये वाला एसएमपीएस आज हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर नहीं होगा तो कंपेटेबल जो नॉर्मल जो एसएमपीएस है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे इसका वायर। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलिए पहले खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल दिया। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। ठीक है, और देखिए ये वाला अंदर का है और ये देखिए पीछे वाला था, ये अंदर वाला है। और देखिए प्रॉब्लम पहले ही फाइंड आउट हो गया। देखिए ये वाला आईसी ख़राब हो चुका है। देखिए आईसी का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ पे है कुछ। ठीक है, और एक आईसी ख़राब हुआ मतलब बहुत किसी मसपेर भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए ये बोर्ड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, से स्क्रू वगैरह हमने सब खुल लिया। और देखिए इसका फैन का केबल इसका से काट देता हूँ, हो गया। और देखिए ये वाला जो न्यूट्रल और लोड का जो केबल है इसको मैं यहाँ खोल लेता हूँ। तार छोटा देता है इसलिए दिक्कत होता है काम करने के लिए। इसको हम बाहर ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, बाहर निकालने के बाद देखता हूँ जो इसका आईसी तो ख़राब हो चुका है, आपको दिखाया है। और क्या ख़राब हुआ है मालूम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देता हूँ, नहीं तो खोलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देता हूँ। पुराना वाला है एसएमपीएस, इसलिए दिक्कत करेगा। ठीक है, इसलिए देखिए थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देता हूँ तो अच्छे से खुल जाएगा। देखिए खोल दिया और ये दूसरे के भी खोल दिया। देखिए, और ये फैन जो है, फैन को यहाँ से हम खोल लेंगे। खोल दिया। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और इसको हम अभी देखेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये आईसी है, आईसी तो ख़राब हुआ है और कुछ ख़राब है कि नहीं पहले देख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले देखिए ये जो आईसी ये जला हुआ है, फट गया। और एक देखिए एक रेसिस्टर भी है, ये 10 ओम्स का है। ये वाला भी ख़राब हो चुका है। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और भी है। इसको पहले सोल्डरिंग से पहले अच्छे से सोल्डरिंग देता हूँ। पुराना वाला है ना, इसलिए खोलने के लिए पहले इसको सोल्डरिंग करना है। ठीक है, अच्छे से सोल्डरिंग ऐसे करना है तो कैसे होगा, उसका जो मॉइस्चर वगैरह है वो हट जाएगा और ये आराम से खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से खोल लेता हूँ और ये रेसिस्टर जो है इसको भी खोल लेता हूँ। ठीक है, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ और देखता हूँ। ऐसे आईसी का तो नंबर नहीं मिल रहा है, ये तो फट गया। हाँ, ख़राब हो चुका है तो हम आइडिया लगा के हम लगाएंगे। ठीक है, और डायग्राम देखने की ज़रूरत मेरी तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं। चलिए पहले खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला आईसी पे हमने हटा लिया। आईसी 5 देखिए आपको दिखा रहा हूँ, आईसी 501 और R500 ना 500 है। देखता हूँ, ये R600 ये वाला, और आईसी 501 ये वाला फट गया, ख़राब हो चुका है। तो उसको हमने खोल लिया। देखिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका नंबर भी कोई पता नहीं चल रहा है क्या है। तो चलिए इसको साइड में रखता हूँ। और एक देखिए ये आपका 10 ओम्स का ही होगा। ये 10 लिखा है, बाद में नहीं लिखा, 10 ओम्स का ही होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम दूसरा से लगाएंगे, ख़राब कोई पीसीबी से लेकर। और उसके पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो और भी कुछ ख़राब है कि नहीं। ज़्यादा ख़राब होगा तो इसको हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए डायोड वगैरह चेक कर लेता हूँ। छोटा छोटा डायोड जो होता है वो भी चेक कर लेता हूँ। छोटा छोटा डायोड भी चेक कर लेता हूँ। जेनर डायोड चेक कर लेता हूँ। ये वाला शॉर्ट नहीं, जेनर डायोड चेक कर लेता हूँ। और अभी ये तो सब चेक कर। और ये वाला देखिए फ्यूज़, ये वाला। तो चलिए फ्यूज़ भी
हम चेक कर लेते हैं। देखिए फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ वगैरह ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है, या दोनों ट्रांजिस्टर या फिर दोनों ट्रांजिस्टर। तो चलिए कैपेसिटर के पास ये फिल्टर कैपेसिटर देख लेता हूँ। देखिए इसका कैपेसिटर भी ठीक है। उसके बगल में देखिए ये ट्रांजिस्टर, देखिए कुछ टाइम शॉर्ट दिखाने के बाद देखिए मतलब ये वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बगल में और एक भी होना चाहिए, एक है, और इधर ये 2 लेग का एक ट्रांजिस्टर है। ये शॉर्ट वैल्यू तो दिखा रहा है, मतलब देख लेता हूँ इसका देखिए वैल्यू दिखा रहा है, परंतु शॉर्ट साउंड हो रहा है। तो चलिए दूसरा देख लेता हूँ। ये तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम चेक भी कर लेता हूँ, कोई फटा जला हुआ तो नहीं होगा, तो मेरे जो काम करेंगे वो फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटा हुआ जला हुआ नहीं है, और ये वाला बीप दे रहा है। तो चलिए पहले हम उसको लगा के देख लेते हैं। तो हमने वैसे ही जैसा एक आईसी ढूंढ के निकाला है, नंबर तो मालूम नहीं, मेरे पास है बहुत सारा, तो हमने ऐसे ही देख सकते हैं। चलिए पहले हम देख लेता हूँ सीधा कौन सा साइड है। देखिए आपको दिख रहा है क्या नहीं, TNY 176 PM, ठीक है। ये वाला पुराना वाला आईसी है। तो चलिए हम लगा के देखते हैं, रेडी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हम इसको ये वाला वायर सब चेंज करके दूसरा वाला एसएमपीएस पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लगा लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये भी छोटा सा 10 ohms का एक छोटा सा ये भी मिल गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी लगा लेता हूँ। आईसी को हमने थोड़ा सा उधर रख दिया, अभी हम इसको भी लगा लेंगे। लगाने के बाद सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है। इस तरफ से दिखाता हूँ, और चलिए इसको हम अभी करंट के साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसका वोल्टेज आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको हमने सेट कर लिया, दोनों तार को वायर लगा लिया, और इसको अंदर भी थोड़ा सा लगा रखा। तो चलिए इसको हम अभी सीरीज लाइन में चाहिए, ठीक है। ये देखिए आपको सीरीज लाइन दिखा रहा हूँ, ये देखिए सीरीज लाइट चाहिए, ये वाला देखिए सीरीज में ही काम करना है। एसएमपीएस का काम कोई भी एसएमपीएस का हो, कान का जब काम करेंगे तब सीरीज में ही टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं अभी करंट पे लगा के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों को ब्लैक और ए वाला जो ग्रीन है, इसको शॉर्ट करने के बाद भी ये नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, और मेरे पास भी नहीं। तो हम इस वाला पोर्ट को हम नॉर्मल एसएमपीएस में कैसे लगाएंगे, तो वो हम आज दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से एक एसएमपीएस ले लेते हैं। जो हम लेंगे आज, हम लेंगे कंसिस्टेंट का, कोई भी चलेगा, बट हम कंसिस्टेंट का लेंगे, ठीक है। मेरे पास यही है, और भी है, तो इसको हम लगाएंगे कंसिस्टेंट का। तो इसमें हम लगाएंगे अभी ए वाला जितना सारे पोर्ट है। तो चलिए इसको हम खोल देते हैं। करंट चार्ज होके रखा है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका चार्ज कितना होके रखा, आपको मालूम भी पड़ जाएगा। ये काम एसएमपीएस का काम करना है तो देख के काम करना है, ठीक है। देखिए कितना ज़ोर से धमाका हुआ ना। तो चलिए इसको हम अभी इसको वायर एक एक करके खोलेंगे और इस एसएमपीएस में सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे हम खोल लिया, इसको हम साइड में रखेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए इसमें से थोड़ा सा लाइट, देखिए इसका जो पोर्ट है, पोर्ट हम देख के लगाएंगे। देखिए ए वाला है PS, यहाँ पे लिखा क्या है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए REW, मतलब ए बैंडेड का है, इसलिए इसको RAW दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये PS है। और आपको देखिए पहले से हमने इसको खोल के रखा,
ये आपका कंसिस्टेंट का है। और देखिए या फिर आपको यहाँ पर भी आपको देख के रखा, देखिए एक ग्रीन वाला है PS, ठीक है। और देखिए मिडिल में जो है ये आपका ग्रे कलर का है, ये देखिए ये आपका PG। और ए वाला है ये आपका ब्लू वाला है -12 वोल्ट। और ये जो इसको क्या बोलते हैं वायलेट वाला जो है, चलिए वायलेट इसको देख लेते हैं। देखिए वायलेट वाला इसको लिखा है क्या है, +12 वोल्ट VSB, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसके वायर जो है, देखिए ये वायर चाहिए हमको, PG चाहिए, देखिए PG और ये PS। और ये आपका +12 वोल्ट 12 वोल्ट VSB चाहिए। और ये आपका फ़ैन का है, फ़ैन का वो देखिए लिखा फ़ैन कंट्रोलर है, फ़ैन कंट्रोल करते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों हम इसको लगाएंगे। और एक देखिए केबल है, इसमें लिखा है टैग लिखा होगा, ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को नहीं चाहिए हमको। SMP ऑन करने के लिए ए वाला चाहिए, ये PG चाहिए, ए वाला चाहिए, और 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। और ग्राउंड चाहिए ये वाला बैंडेड का, इसलिए चलिए फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये कलर देख के यहाँ पे इस वाला में लगा देंगे। ये कंसिस्टेंट हो सकता है, कोई भी SMP हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए खोल के फिर लगाने के टाइम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो 12 वोल्ट दोनों है उसको हमें एक वायर से हमने निकाल लिया। ये बहुत ही थिकनेस वाला वायर है, इसको हम लगा दिया। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड से हम सब एक साथ कर लिया, देखिएगा। तो देखिए अब इसको हम बाद में लगाएंगे। अभी इस चारों को तार को लगाएंगे, ठीक है। चारों जो वायर है उसको लगाएंगे। और कलर हमने पहले ही आपको दिखाया, कलर से कलर मैच हो जाएगा। देखिए वायलेट से वायलेट, ग्रीन से ग्रीन, ठीक है। और ग्रे से ग्रे, और ब्लू से ब्लू, ठीक है। तो चलो पहले है वायलेट, तो वायलेट के साथ हम वायलेट इस तरफ से लगाएंगे। तो देखिए इसका जो केबल कनेक्शन जो पोर्ट है, जो इस थोड़ा सा थिकनेस कम है, तो इसको देख के लगाना है, शॉर्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला, देखिए सबसे पीछे वाला, देखिए ये वाला सबसे पीछे वाला है, ये आपका वायलेट है। और एक वायर कहाँ गया, देखिए इधर से लेकर इधर लगा है, तो हम इधर ही लगा देंगे, ठीक है। तो लगा देंगे, क्या पेस ज़्यादा मिलेगा, शॉर्ट होने के चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इधर ही लगा देते हैं। तो चलिए इसको हम लगा दिया यहाँ पे। और देखिए इसके बाद देखिए ये वाला मतलब ब्लू, मतलब ब्लू नहीं ग्रीन, एक ग्रीन वाला, देखिए ये वाला ग्रीन है। तो ये ग्रीन कहाँ गया, आपको देखिए मीटर से चेक कर लेना है। आपका देख के दिक्कत होता है तो मीटर से चेक करना है। इधर से लेके देखिए, इधर से लेके इधर होकर किधर गया, चलिए फिर से दिखा देता हूँ, यही तो होना चाहिए। नहीं ये नहीं, ए वाला देखिए, ए वाला हो पोर्ट, तो जैसे इधर लग गया है, मतलब ए वाला पोर्ट। तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो ग्रीन वाला है वो हम इस तरफ यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा सा देख के लगाना है, इसको हम ऐसे सीधा करके लगाएंगे, इससे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी बाद में इसको ग्लू लगाएंगे तो ये फिश हो जाएगा। तो देखिए दोनों लगा लिया। उसके बाद देखिए तीनों नंबर है जो भाई, ये आपका ग्रे कलर का, देखिए ग्रे कलर का कलर है। वो ग्रे कलर कहाँ गया है, देखिए ये वाला ग्रे कलर का है, इधर कुछ नहीं है तो हम इधर ही लगा देते हैं। देखिए एक ग्रे कलर का है, ठीक है। कंटिन्यूटी देख के लगाना है। तो ग्रे कलर लगाएंगे हम यहाँ पे। दूर दूर लगाने के कारण ही है ऐसे, जब आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हो गया तो SMP तो ख़राब होगा, बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने एक ग्रे लगा दिया। और एक है देखिए ये वाला ब्लू आपका है
-12 वोल्ट, ठीक है। ये वाला -12 वोल्ट इधर से कहाँ से आया है, तो चलिए हम उसको चेक कर लेते हैं। इधर से लेके देखिए यहाँ के होके यहाँ से होकर ये वाला देखिए, मतलब ये है। तो चलिए फिर से देख लेता हूँ। मतलब यहाँ से एक एग्जाम्पल लगा के यहाँ पे आया है, यहाँ से एग्जाम्पल लगा के यहाँ पे आया है, मतलब ये वाला है आपका, ये कलर का है। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा तो ये शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। चलिए इसको हमने लगा दिया, और ये दोनों जो है हमने इसको बांध के रखा, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब भी चलेगा। तो चलिए इसके बाद हम लगाएंगे अभी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कहाँ से मिलता है, ये आपका येलो से, आप लोग तो जानते हो। तो 12 वोल्ट येलो से लगाता है, और 3 हमें वायर दिया है। इसका जो होल है ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हमने तीनों वायर को, एक वायर को तीनों से डिवाइड कर लिया, जो लगाने में अच्छा होगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तीनों होल से देंगे, और ये भी दोनों होल कर लिए, दोनों वायर कर लिया, दोनों से लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला हमने, ये है ग्राउंड मतलब ब्लैक, और ये है आपका 12 वोल्ट का कनेक्शन। देखिएगा, आपको दिखा रहा हूँ, एक साथ ये जॉइंट होना नहीं चाहिए। देखिए दूर दूरी है, ठीक है, देखिए। तो चलिए इसको इधर थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं, और थोड़ा टोटल में ग्लू लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने ग्लू लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम लगा ही देते हैं, लगाने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने सेट कर लिया अंदर, ठीक है। अभी देखिए काइंड सीरीज लाइन होना चाहिए, ठीक है, सीरीज लाइन में ही करना है। तो चलिए सीरीज लाइन में हमने लगा दिया, आपको दिखेगा ये वाला। देखिए थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये सीरीज लाइट, ठीक है, थोड़ा सा इधर जाता है। अभी देखिए स्विच देता हूँ, सीरीज लाइट जला कि नहीं, थोड़ा सा जल के बंद हो गया। तो चलिए अभी हम इसको शॉर्ट करेंगे। पहले देखिए इसका जो पहले जो केबल था जिसका, ठीक है, जो लगा है उसको हमने खोला नहीं। देखिए इधर अंदर देखिए खोला नहीं, उसको हम चेक करते हैं। देखिए इसका फैन घूमना चालू हो गया, मतलब ये पहले से ठीक था, मतलब नया है, ठीक है। तो इसको हम लगा के ये देखिए शॉर्ट किया तो ये ऑन हो रहा था। इसको मैंने खोला नहीं, मुझे चाहिए क्या, ये आपका। तो चलिए थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ तो आपको दिखने में अच्छा लगेगा, दिख सकते हैं। ये देखिए ये ग्रीन और ये आपका ब्लैक है। तो ये ग्रीन में हम लगा के इस ब्लैक को दूर रखेंगे। इसको कोई भी ब्लैक ले लो, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, और ये आपका ग्रीन में शॉर्ट किया। तो देखिए फिर भी ये फैन घूम रहा है, मतलब दोनों ही काम होगा इस वाला एसएमपीएस से। 24 पिन का चाहिए तो वो भी होगा, और 6 पिन का चाहिए तो वो भी होगा। देखिए सादा वाइट दोनों जो केबल है उसको यूज़ करना की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। ये से आप कनेक्शन करेंगे तो आपका बैंडेड पीसी का जो एसएमपीएस होता है उसको खरीद 5000 6000 में खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका 600 रुपया में आपका काम बन जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू।